सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। और इस चैप्टर से आज तक केवल 5 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में और हम उन्हीं 5 मार्क्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट्स नहीं लिखी है, ये भी मैंने लिख दी क्योंकि मुझे लगा कि शायद उसमें है नहीं। बाद में मुझे ध्यान आया कि ये एग्जाम्पल है आपका। तो जितने भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं ये सब आपके एनसीईआरटी की बुक में है। तो आप जब इस चैप्टर को स्टार्ट करें तो अपनी एनसीईआरटी की बुक को ओपन करके बैठें और वहाँ से स्टेटमेंट अपनी देखें। मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के सुनाऊंगी और साथ साथ आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। तो ये पहला क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है और ये क्वेश्चन 2018, 19 और 20 तीनों साल में एग्जाम में आया हुआ है। क्लियर? तो आप इसकी इंपॉर्टेंस देख सकते हैं। क्या क्वेश्चन है वो मैं अब आपको बताने जा रही हूं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। क्लियर भाई? ये पूरा अगर मैं पेड़ मान लूं ये पूरा और ये टूट गया तो ये क्या कहता है, समझे पहले ध्यान से। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन छूने लगता है। अगर हम इसको कंप्लीट पेड़ मान लें और जहाँ ये ज्वाइंट है यहाँ से टूटकर ये ऐसे गिरा कि ये जो पेड़ का शिखर था, ये शिखर, ये टॉप पॉइंट ऑफ द ट्री, ये जमीन को छूने लगता है। क्लियर? समझ आ रही है मेरी बात कि भाई अगर हम पूरा लेते हैं, भाई ये हमारा पूरा ट्री है। क्लियर? और ये यहाँ से टूट जाता है तो ये ट्री आपका है जो कि यहाँ से टूटा और टूटने के बाद नीचे ये जमीन को छू गया, ऊपर वाला पार्ट टूटने के बाद, और जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये जो पेड़ टूटा, पूरा पेड़ था भाई आपका, मान लीजिए ए बी, और ये सी पॉइंट से ब्रेक होकर ये जो सी बी पार्ट है जमीन पर आकर गिरा तो ये इस जमीन के साथ यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बना रहा है। गॉट माय पॉइंट? मेरी बात समझ आ रही है आपको? भाई ये पेड़ है, पेड़ टूटा और टूटने के बाद ऐसे, अब ये दोनों पेन्स का साइज थोड़ा डिफरेंट है तो ये ऐसे यहाँ पर छू रहा है जमीन पर, और जमीन के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ, क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो क्या कहता है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। ये पेड़ का पाद बिंदु यानी कि फुट पॉइंट है, बेस है, और जहां ये जाकर गिरा है ये पूरी डिस्टेंस कितनी है भाई? 8 मीटर है। क्लियर? पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में अगर आता है तो केवल सॉल्यूशन से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन मैं आपको फुल्ली एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसके बाद मैं आपको केवल हिंट्स दूंगी। क्वेश्चन हिंट्स में सॉल्व करूंगी, जो रिटर्न काम है वो आपने अपना करना है। तो आप क्या लिखेंगे? माना ए बी एक पेड़ है, माना ए बी एक पेड़ है जो सी बिंदु से टूटकर, जो सी बिंदु से टूटकर जमीन को छूता है, जमीन को छूता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। तो आगे बढ़े भाई। अब हम समझ आ रहा है ना आपको? ये पूरा पेड़ था, यहाँ से टूटा और भैया टूटने के बाद ये जमीन पर गिर गया और वो जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो जो जो हमें दिया है हम वो सारी बातें लिख लेंगे। जमीन को छूता है, बी बिंदु पर ही लगा लीजिए आप। तो ए, अब आपको सबसे पहले तो देखना है कि जो एंगल ए बी सी है, एंगल ए बी सी है वो 30 डिग्री है। ए बी की जो लंबाई है, ए से बी की, पेड़ के पाद बिंदु से पेड़ के सिरे की दूरी जहां वो जमीन को छू रहा है वो कितनी है? 8 मीटर है। तो भाई ए बी कितना हो जाएगा? 8 मीटर हो जाएगा। हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी, यानी हमने पूरा ए बी ज्ञात करना है। पूरा ए बी ज्ञात करना है तो पूरा ए बी तो कैसे आएगा? पेड़ की ऊंचाई आएगी ए सी
जमा BC से। तो AC जमा BC से, तो आपको AC की लंबाई भी निकालनी पड़ेगी, BC की लंबाई भी निकालनी पड़ेगी, और फिर आप उन दोनों को जोड़ेंगे। जब हम ट्रिग्नोमेट्री करते हैं, ये समकोण त्रिभुज है, हम ट्रिग्नोमेट्री के अनुप्रयोग कर रहे हैं, आपको आधार पता है और आप साइन थीटा, कॉस थीटा और टेंजेंट थीटा का प्रयोग करते हुए लंब और कर्ण भी ज्ञात कर सकते हो। अब आपको आधार पता है और कर्ण निकालना है, तो आधार और कर्ण को लेकर कौन सी आइडेंटिटी बनती है, कौन सा रेशो हमारा बनता है, आधार और कर्ण का अनुपात जब हम लेते हैं तो वो कॉस थीटा बनता है। ये सारी बातें आपने ध्यान रखनी है, साइन थीटा, कॉस थीटा और भाई टेंजेंट थीटा। तो ये क्या बताया था मैंने, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ठीक है भाई। तो आधार और कर्ण को लेंगे तो कॉस थीटा बनेगा, लंब और आधार को लेंगे तो टेंजेंट थीटा बनेगा। तीनों में से एक हमें नोन है, तो अब आप यहाँ क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण क्यों है, क्योंकि पेड़ 90 डिग्री के एंगल पर खड़ा है, क्लियर। तो समकोण त्रिभुज ABC में ये हमारा एंगल ये लेके चल रहे हैं थीटा, तो ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। तो जो टेंजेंट 30 डिग्री होगा, या टेंजेंट B लगा लीजिए आप इसको एक बार लिखिए, टेंजेंट B। टेंजेंट B आपका क्या होगा, लंब बटे आधार, क्लियर। टेंजेंट B हो गया लंब बटे आधार। B का मतलब भाई कितना है, 30 डिग्री, लंब कितना है AC, आधार कितना है AB। इनमें से जो जो वैल्यूज आपको पता है वो नोट कर ली, वो लिख दीजिए। टेंजेंट 30 कितना है भाई, 1/√3। AC हमें पता नहीं है, AB कितना है 8 को इधर लेफ्ट में ले आओ, नीचे है ऊपर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा भाई 8/√3 = AC। ये AC की लंबाई आ गई, AC की लंबाई आ गई 8/√3। कोशिश कीजिए कि अगर डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या आ रही है तो उसका परिमेयीकरण कर दें। तो 8/√3 को √3 से गुणा कर दीजिए और √3 से भाग कर दीजिए, तो जो आपकी AC की वैल्यू आएगी वो 8√3/3 मीटर आ जाएगी। गॉट इट, AC आ गया। अब आप BC पर आ जाइए। BC निकालने के लिए या तो आप लंब और कर्ण का, लंब और आधार का प्रयोग करके ट्रिग्नोमेट्री लगा लीजिए, अदरवाइज ये बहुत आसान पड़ेगा कि कोस 30 डिग्री आधार बटे कर्ण, आधार कितना है AB, कर्ण कितना है BC, कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, AB 8 है और बेटा जी BC हमने निकालना है, ध्यान से देखना। तो BC को तो इधर ले आओ भाई, √3BC और 2 को इधर ले जाओ, तो ये बन गया 8 × 2 यानी कि 16, क्लियर। √3 को नीचे ले जाओ भाई, तो BC की वैल्यू आ गई 16/√3, जिसे आप फिर से परिमेयीकरण करोगे तो 16√3/3 मीटर आ जाएगा। AC आ गया, BC आ गया। हमने पेड़ की ऊंचाई निकालनी है, जिसे हमने h मान लिया, पूरी ऊंचाई को। अगर हम इस पूरी ऊंचाई को h मान लेते हैं तो वो ऊंचाई हमारी कैसे निकल रही है, AC जमा BC। ध्यान देंगे, AC कितना है 8√3/3, 8√3/3। BC कितना है 16√3/3। इस कैलकुलेशन को मैं ऊपर करती हूँ, आराम से आप देखिए, हो सकता है कि नीचे विजिबिलिटी थोड़ी कम हो रही हो। तो ये हमारा बन गया, जो हाइट ऑफ द ट्री है AB, वो क्या बन गई, मैं फिर से लिख रही हूँ, ध्यान देंगे, 8√3/3 प्लस 16√3/3। भाई दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर ऐड हो जाएगा, तो 16 और 8 24√3/3, 3 8 24, और ये बन जाएगा 8√3 मीटर। ये आपके ट्री की, पेड़ की क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। √3 की वैल्यू रखने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, वैसे √3 की वैल्यू होती है 1.732। हाँ, √3 की वैल्यू होती है 1.732, आगे तक भी चलती है, इरेशनल नंबर अप टू इन्फिनिटी तक जाता है, तो आपने वो वैल्यू यहाँ पर नहीं रखनी है, आप ऐसे ही छोड़ दीजिए।
मैं आपको एक बार फिर से वर्किंग प्रोसीजर बता देती हूँ इन क्वेश्चंस का। सबसे पहले आपने स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ना है। स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपने एक स्केच बनाना है, रफ स्केच। रफ का मतलब गंदा नहीं, रफ का मतलब फ्री हैंड से, पेंसिल से या पेन से आप बना लीजिए। जो जो बातें आपको स्टेटमेंट में बताई गई हैं उनको अच्छे से मार्क कर लीजिए। भाई पेड़ था, टूट के नीचे आया, पेड़ ने जमीन के साथ 30 डिग्री का एंगल यहीं बनाया, पेड़ के फुट पॉइंट से और सिरे के बीच की दूरी 8 है। उन सारी बातों को हमने यहाँ दिखा दिया। अब हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी थी जो कि AB थी, तो वो इन दोनों का सम बन जाएगी। ये हिस्सा टूटकर यहाँ गिर गया है, यानी हमें AC निकालना है और BC, यानी हमें लंब निकालना है और करण निकालना है। अब 2 दे रखे होते तो तीसरा निकल जाता। अब आधार पता है और लंब निकालना है। आधार पता है और लंब निकालना है तो हमने टेंजेंट थीटा का यूज कर लिया। आधार पता है, करण निकालना है तो हमने कॉस थीटा का यूज कर लिया। AC और AB दोनों की वैल्यूज आ गई, AC और BC, और दोनों को जोड़ दिया तो हमें पेड़ की हाइट मिल गई। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, जो कि आपकी NCERT की बुक से ही है। पांचों क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चंस जो कि लास्ट ईयर के एग्जाम में आए हैं वो सब आपकी NCERT की बुक से ही लिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 14 है आपकी ही बुक का, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे क्या स्टेटमेंट है। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ठीक है, पहली लाइन को मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, आप अपनी बुक में से साथ साथ देखते भी चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है जिसकी हाइट 1.2 मीटर है, और एक बैलून उड़ रहा है हवा में जिसकी हाइट 88.2 मीटर है, और वो बैलून हॉरिजॉन्टल लाइन में ऐसे उड़ता जा रहा है। क्लियर? मान लीजिए मैं ही लड़की हूँ और मेरे सामने ये बैलून है, तो मैं बैलून को ऐसे देख रही हूँ। बैलून भी ऐसे चल रहा है आगे, मैं वहीं खड़ी हूँ, बैलून आगे चल रहा है। क्लियर? समझ आ रही है मेरी बात आपको? तो यहाँ पर अगर ये लड़की खड़ी है और यहाँ पर फिलहाल बैलून है, तो लड़की बैलून को देख रही है। फिर ये बैलून थोड़ा और आगे सरक कर यहाँ चला जाता है, तो ये लड़की फिर से बैलून को यहाँ देख रही है। गॉट माई पॉइंट? लड़की की हाइट 1.2 मीटर है और ये बैलून की जो हाइट है जमीन से वो 88.2 मीटर है। पहले आप इस बात को समझिए, रफ डायग्राम को समझिए। 1.2 मीटर हाइट की लड़की। देखिए, जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारी जो ये लाइन ऑफ साइट होती है, जो लाइन ऑफ साइट, वो हमारी आंख की सीध में हम ऐसे, ये हमारी प्रकाश ऐसे चल रहा है सीधी रेखा में, तो हमारा जो एंगल, अगर मैं ऊपर की तरफ देख रही हूँ तो मैं ऐसे, मेरी आंख ऐसे जा रही है, तो मेरा एंगल यहाँ से मेजर करेंगे हम। क्लियर? तो ये जो लड़की की हाइट है ना, इसे हम यहाँ इग्नोर कर देंगे। हम लड़की की हाइट को यहाँ इग्नोर करके उसकी आई लेवल से हम ये मान के चल रहे हैं कि उसका जो आई लेवल है वो 1.2 मीटर पे लड़की की आईज हैं, और वहां से वो बैलून को देख रही है, तो वो बैलून को ऐसे देख रही है, तो ये हॉरिजॉन्टल है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो ये क्या कहता है कि किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। किसी भी क्षण, कभी देखा कि भाई लड़की उसको बैलून को देख रही है तो उसका जो एंगल है वो 60 डिग्री है। अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाएं तो लड़की की आईज यहाँ हैं और ये बैलून को देख रही है, तो ये कंप्लीट एंगल कितना है? 60 डिग्री है। उन्नयन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन, यस, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना। उन्नयन कोण, आंखों को ऊंचा करके देखे तो ऊपर की तरफ, बैलून की तरफ जब देख रही है तो जमीन के साथ जो उसका एंगल है वो 60 डिग्री है। क्लियर? आगे चलते हैं। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। थोड़ी देर के बाद बैलून चलकर यहाँ आ गया और लड़की जब यहाँ से इस बैलून को देख रही है, मैं अलग कलर यूज करती हूँ, तो जब लड़की बैलून को दोबारा देख रही है तो इस वक्त उस लड़की का जो एंगल है बैलून से वो घटकर कितना हो गया है? 30 डिग्री हो गया है। क्लियर? इस वक्त बैलून यहाँ है।
अंडरस्टैंड। आगे चलते हैं। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। अंडरस्टैंड। स्टेटमेंट फिर से ले लेते हैं हम फटाफट से। 1.2 मीटर हाइट की एक लड़की है, 88.2 मीटर की हाइट पर एक बैलून उड़ रहा है। मान लीजिए लड़की ए पॉइंट पर है और बैलून पी पॉइंट पर है, और लड़की इस यहाँ से जब इसको देख रही है तो उसका एंगल 60 डिग्री बन रहा है। थोड़ी देर के बाद बैलून हॉरिजॉन्टल जाकर क्यू पॉइंट पर पहुंच जाता है, और जब लड़की अब उस बैलून को देखती है तो उसका एंगल 30 डिग्री हो जाता है। इतनी देर में बैलून पी से चलकर क्यू तक गया है, तो बैलून ने कितनी दूरी तय की, ये हमारा क्वेश्चन है। क्लियर। तो अब आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि आपने ये सारी बातें लिखनी है। माना लड़की ए बिंदु से बैलून को, गुब्बारे को देख रही है। माना लड़की, जो मैं बोल रही हूँ आप वीडियो को स्लो करके उसको लिख लीजिएगा। माना लड़की ए बिंदु से गुब्बारे को देख रही है जो पी बिंदु पर है, तो उस वक्त गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद गुब्बारा पी से क्यू बिंदु पर चला जाता है, उस समय लड़की द्वारा देखने पर गुब्बारे का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। हो गया यहाँ तक। आगे बढ़े। अब हमने क्या निकालना है, पी क्यू निकालना है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए और यहाँ से आगे ले जाइए बी सी। असल में हमने बी सी निकालना है। अब ये बात आप मेंशन करेंगे कि गुब्बारे की जो ऊंचाई है वो 88.2 मीटर है, लड़की की जो ऊंचाई है वो 1.2 मीटर है। तो जो बी पी है इस बिंदु को भी आप नाम दे दीजिए, कोई एक्स्ट्रा ए एक्स और बी वाई नाम दे दीजिए। तो अब हम बीपी निकालेंगे, तो बीपी कितना हो जाएगा, बीपी हो जाएगा पी वाई माइनस बी वाई, पी वाई माइनस बी वाई यानी 88.2 माइनस 1.2 यानी 87 मीटर। तो ये जो हाइट है हमारी वो अब कितनी आ जाएगी, ये वाली हाइट आ जाएगी बेटा जी 87 मीटर। बीपी ये हाइट हमारी कितनी आ जाएगी 87 मीटर। तो ये हाइट भी हमारी कितनी आ जाएगी 87 मीटर। क्लियर। हमें पी क्यू निकालना है, तो भाई पी क्यू का मतलब असल में हमने बी सी निकालना है। मान लिया ये कितना है x मीटर है। क्लियर। अब आपने बड़े ध्यान से देखना है कि कौन कौन से ट्रायंगल आपके पास हैं और क्या क्या आप निकाल सकते हो। तो हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ए क्यू सी। ठीक है। अगर मैं इनको सेपरेट बनाऊं, देखिए ए पी बी, एक ट्रायंगल तो हमारे पास ये है भाई, दिस इज ए, ध्यान देंगे बेटा, और ये P और ये B, जिसमें ये 87 मीटर है और ये एंगल आपका 60 डिग्री है। हमें सिर्फ इतना पता है। गॉट इट। उसके बाद हमारे पास एक और ट्रायंगल है ए क्यू सी, इसे मैं रेड पेन से ड्रॉ करती हूँ ताकि आपको डिफरेंस क्लियर हो जाए। एक और ट्रायंगल है हमारे पास ए और भाई वो क्यू और वो सी, तो ये हो गया बेटा जी 87 मीटर, ये एंगल हो गया 30 डिग्री और ये आ गया ए सी। अब हमें तो बैलून द्वारा तय की गई दूरी निकालनी है, और बैलून द्वारा तय की गई दूरी है पी क्यू। यहाँ लिख लेना गुब्बारे द्वारा तय दूरी, गुब्बारे द्वारा तय दूरी कितनी है। गुब्बारा तो ऊपर चल रहा है, पी से क्यू पे जा रहा है, तो वो कितनी है पी क्यू, लेकिन हम ऊपर नहीं निकाल सकते वो डिस्टेंस। हमें यहाँ इसके पैरेलल डिस्टेंस ये निकालनी है जो कि कितनी हो जाएगी बी सी। तो अब हमें बी सी निकालना है। अब आप ध्यान दें कि अगर हम AC में से, इस पूरे AC में से, इसको X भी रहने दीजिए अभी, इस पूरे AC में से अगर AB को घटा दें तो BC आ जाएगा। क्लियर। यानी कि हमें क्या चाहिए, हमें AC चाहिए और AB चाहिए। AC इस ट्रायंगल से निकाल लो और AB इस ट्रायंगल से निकाल लो। क्लियर। चलें आगे। तो दोनों ट्रायंगल्स को बारी बारी से ले लीजिए। ट्रायंगल ABP में, समकोण त्रिभुज ABP में ध्यान देंगे, लंब पता है, आधार निकालना है, एंगल 60 डिग्री है, वो मैंने इरेज कर दिया। लंब और आधार का मतलब टेंजेंट होता है, तो टेंजेंट 60 डिग्री बराबर है लंब बटे आधार। आप कर लीजिए। तो ये एक बार फिर से लिख लीजिए, टेंजेंट 60 डिग्री, लंब कितना है BP,
बीपी का मतलब 87 बाय ए बी, टेंजेंट 60 कितना होता है √3 इज इक्वल टू 87 बाय ए बी को लेफ्ट में ले जाइए, √3 को नीचे ले आइए, तो ए बी आपका हो गया 87 बाय √3। परिमेयीकरण करोगे तो √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा बाय दिस, और 3 से 87 कट जाएगा, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, तो ए बी की लंबाई आ जाएगी 29 √3 मीटर। क्लियर। अब आप ये रेड वाला ट्रायंगल ले लीजिए, हमें परपेंडिकुलर पता है, AC यानी बेस निकालना है, तो फिर से वही टेंजेंट 30 डिग्री क्या बन जाएगा 87 बाय AC, ये कितना होता है भाई 1 बाय √3 इज इक्वल टू 87 बाय AC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, AC इधर आएगा तो AC क्या बन जाएगा 87 √3 मीटर। ये AC आ गया, ये AB आ गया। हमें बैलून द्वारा तय की गई दूरी निकालनी है और वो दूरी हमारी है PQ यानी कि BC, और BC कैसे निकलेगा AC माइनस AB, तो ये बन जाएगा AC माइनस AB, AC 87 √3 और ये है बेटा जी आपका 29 √3, 87 में से 29 माइनस कर लीजिए तो 17 में से 9 गए 8 और ये 58 √3 मीटर, इतनी डिस्टेंस आपके बैलून ने कवर की है। गॉट माई पॉइंट, समझ आया आपको ये क्वेश्चन। देखिए आपने एक बात का यहाँ विशेष ध्यान रखना है कि 1.2 मीटर की हाइट पर जो लड़की खड़ी है और 88.2 मीटर की हाइट पर जो बैलून है वो आपने यहाँ से माइनस करना है जब आप ट्रायंगल बनाओगे, क्योंकि लड़की जो बैलून को देख रही है वो आई लेवल से देख रही है, तो 1.2 मीटर की हाइट हम आई लेवल पर लेकर चल रहे हैं, तो आई लेवल से, अदरवाइज आपका क्वेश्चन निकलेगा नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये। तो आई लेवल से आपने एंगल देखना है 60 और 30, ये हाइट 87 पे बैलून, और बैलून सीधा चल रहा है, बैलून ऐसे ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, क्षैतिज में चल रहा है, तो बैलून की हाइट नहीं चेंज हो रही है, तो ये 87 है, यहाँ भी 87 ही रहेगा। एक बार हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, एक बार ये वाला, दोनों से, एक से AB निकाला और एक से हमने AC और दोनों को माइनस किया, तो बैलून द्वारा कवर्ड जो डिस्टेंस है हमारी वो आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी आपका 2018 में और 2020 में आया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की मैंने स्टेटमेंट लिख दी है, लेकिन ये आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 7 भी है, तो आप वहां से इसकी स्टेटमेंट भी देख सकते हो। 7 तो बुक में है ये। एक नदी के पुल के एक बिंदु से, भैया नदी है, ये मान लीजिए नदी बह रही है और ये नदी पर कोई पुल बना हुआ है और पुल पे कोई बिंदु है, मान लीजिए उस बिंदु का नाम A है, ठीक है। नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों, अब ये नदी है तो भाई नदी के किनारे भी होंगे, ठीक है, एक किनारे का नाम B है, एक किनारे का नाम C है, तो सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। अवनमन एंगल ऑफ डिप्रेशन, उसमें हम क्या करते हैं जब ऊपर से नीचे देखते हैं, अब यहाँ खड़ा होकर कोई बंदा B पॉइंट को देख रहा है तो आप बात को समझे, तो ये एंगल 30 डिग्री है, और जब वो इस सिरे को देख रहा है तो ये एंगल 45 डिग्री है। और इस नदी की लहर को अगर हम सीधा मान लें, यानी B और C को ज्वाइन कर दें, अब ये ध्यान रखना है आपने, क्योंकि नदी बेशक बह रही है लेकिन जब हम एंगल की बात करेंगे तो हम इसको बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लेकर चलेंगे, नदी यहाँ बहती रहेगी। क्लियर। तो ये एंगल 30 है और ये 45 है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर ऊंचाई पर हो, किनारों से 3 मीटर, तो ये हाइट, यानी कि यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, ये जो हाइट है पुल की ये कितनी है 3 मीटर है, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। ठीक है भाई, माना नदी की चौड़ाई BC है, माना नदी की चौड़ाई BC है, ये लिखने में भी बड़ा टाइम चला जाता है तो आप अपनी फेयर नोटबुक में कर लीजिएगा। BC है नदी की चौड़ाई, B और C उसके दो किनारे हैं, A पुल पर कोई बिंदु है, A से B का अवनमन कोण 30 डिग्री और A से C का अवनमन कोण भी 45 डिग्री है। अब ये एंगल तो ऊपर है, अब आप ध्यान दें, ये लाइन
जिसे मैं अगर L नाम दे दूं तो ये L और BC पैरेलल हैं और ये तिर्यक रेखा है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो दोनों बराबर होंगे, तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा और ये 45 है, तो ये वाला एंगल भी 45। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल सेंटर में नहीं है, ये सेंटर में नहीं है, कहीं आपको लगे कि ये सेंटर में है, इसलिए मैं डायग्राम को थोड़ा सा और एनलार्ज कर देती हूँ, यहाँ तक ले आती हूँ, मान लीजिए, ठीक है, यहाँ तक ले आती हूँ, तो ये आपका B पॉइंट है और ये एंगल आपका 30 डिग्री है। क्लियर, समझ आया? आपका काम है BC निकालना। तो मान लीजिए बीच में ये कोई बिंदु D है, तो असल में BC क्या है? BD और DC का जोड़ है। क्लियर, स्टेटमेंट समझ आनी चाहिए, डायग्राम समझ आना चाहिए। क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। भाई ये नदी है, नदी का पुल है, पुल पर बिंदु है, बिंदु से अवनमन कोण 30 है, जब ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये 45 है तो ये भी 45, ये हाइट 3 है, नदी की चौड़ाई आपने निकालनी है। आपके पास दो ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल लेफ्ट में है ADB, तो पहले आप ले लीजिए ट्राइंगल ADB या ABD में। ध्यान देंगे, हाइट 3 है और BD हमने निकालना है। हाइट और बेस, ज़्यादातर इनमें टेंजेंट यूज होता है, तो बेस पर एंगल कितना है? 30 डिग्री। भाई टेंजेंट थीटा हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, वी ऑल नो। तो बेटा जी टेंजेंट 30 डिग्री कितना हो जाएगा? AD बटे BD। ठीक है भाई, AD बटे BD, टेंजेंट 30 का मतलब 1/√3। AD कितना है? 3 और BD हमने निकालना है, तो BD को इधर ले जाइए, √3 को उधर ले जाइए, BD आ गया 3√3 मीटर। √3 बहुत आएगा इन क्वेश्चंस में। अब आप ले लीजिए भाई राइट वाला ट्राइंगल ADC इन द ट्राइंगल ADC, फिर वही स्टोरी है बिल्कुल, ये 3 है और बेस हमने निकालना है, तो अब मैं डायरेक्ट करा रही हूँ। एंगल कितना है? 45, तो टेंजेंट 45 क्या हो जाएगा? 3/DC। टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 होती है, DC को लेफ्ट में ले जाइए, तो DC कितना आ गया? 3 मीटर। BD 3√3 आ गया, DC 3 मीटर आ गया। नदी की चौड़ाई कितनी है? B से C तक है, जो कि क्या बन जाएगी? BD जमा DC, यानी कि 3√3 जमा 3, दोनों में से 3 कॉमन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा √3 + 1, 3 × √3 + 1 मीटर। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। जैसे ही आपका डायग्राम बन जाता है, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। थोड़ी सी बेसिक बातें आपने स्टार्टिंग में जरूर लिखनी है कि BC नदी है, ये पुल है, A बिंदु पुल पर है, ये एंगल है। अदरवाइज एग्जामिनर को नहीं पता, ये डायग्राम आपको बुक में नहीं दे रखे हैं, तो वहाँ आपके मार्क्स फिर डिडक्ट हो सकते हैं। चलिए हम एक क्वेश्चन और देखते हैं आगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4, और ये आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 3 है। ये दोनों क्वेश्चन 18 और 20 में आए हुए हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 3 है आपकी बुक में। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। भाई ये चिमनी है और यहाँ एक प्रेक्षक खड़ा होकर चिमनी को देख रहा है। क्लियर, मान लीजिए प्रेक्षक AB है, हम यहाँ से ले लेते हैं AB है, तो इसकी जो ये दूरी है चिमनी से, ये कितनी है बेटा जी? ये 28.5 मीटर है चिमनी से दूरी। चिमनी हमने मान ली क्या है? CD है। अब ये क्वेश्चन वही बैलून वाले क्वेश्चन की तरह आ जाता है। आगे स्टेटमेंट क्या है कि उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ये आंख है, यहाँ से वो चिमनी को देखता है, तो D पॉइंट को देखता है, तो जो एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बनेगा वो एंगल कितना है? 45 डिग्री है। तो इस पॉइंट को मान लो मैं E ले लूँ, तो हाइट कितनी है भाई प्रेक्षक की? 1.5 मीटर, तो वही 1.5 मीटर तो यहाँ निकल गया। क्लियर, हमने पूरी चिमनी की हाइट निकालनी है। पूरी चिमनी है DC, इसमें EC हमें पता लग गया, तो बच क्या गया भाई? DE निकालना है। अब ये 28.5 है, तो ये AC भी कितना हो जाएगा? 28.5 मीटर। और हम केवल और केवल इस
ट्रायंगल को ऑब्जर्व करेंगे, ट्रायंगल ADE, ठीक है भाई। ट्रायंगल ADE में हमें आधार पता है, DE यानी लंब निकालना है, एंगल 45 डिग्री है, आधार और लंब से टेंजेंट थीटा बनता है, तो टेंजेंट 45 डिग्री, लंब बटा आधार, लंब DE है, आधार AE है, टेंजेंट 45 1 होता है, DE हमें पता नहीं है, बाय 28.5 यहाँ जाएगा तो ये 28.5 बराबर है, DE आ गया। DE यानी ये डिस्टेंस आई है, EC 1.5 है क्योंकि आदमी के पैरेलल यहाँ है। चिमनी की ऊंचाई हमने ज्ञात करनी है, तो आप लिख दीजिए भाई चिमनी की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, DC कैसे निकलेगी भाई, DE जमा EC, DE कितना आ रहा है 28.5 और ये कितना आ रहा है 1.5 और ये हो जाएगा 30 मीटर। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था आपका। ये 4 क्वेश्चन थे आपके। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि 2016 में, 17 में और 19 में आया है और ये आपकी बुक का ही एग्जाम्पल नंबर 5 है। क्या स्टेटमेंट है इसकी, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, मीनार है और उसकी छाया है। मीनार है तो भाई मीनार तो वर्टिकल होती है, ये मान लिया बेटा कि AB कोई मीनार है, ठीक है, और इस मीनार की छाया पड़ रही है, तो छाया अब पता नहीं कितनी लंबी पड़ेगी, देखते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्तांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है आपने क्या करना है, देखिए मैं मान लो यहाँ पर खड़ी हूँ और सन बिल्कुल मेरे बैक में ऊपर से लाइट डाल रहा है, तो यहाँ जो एंगल बनता है सन का वो वहाँ जाके बन रहा है मेरी शैडो के साथ, ठीक है भाई। तो सूर्य का उन्तांश बोल देते हैं उसको, एल्टीट्यूड ऑफ सन बोल देते हैं। तो जब एंगल 60 डिग्री था, सूरज मेरे से 60 डिग्री एंगल पर है तो छाया कम है, और जब एंगल 30 डिग्री हो गया तो छाया बढ़ गई, और कितनी बढ़ गई 40 मीटर। बात को समझेंगे, ये मीनार है और भाई ये मीनार की छाया थी BC, कब, जब यहाँ से जो सनलाइट पड़ रही थी उस सनलाइट का जो एल्टीट्यूड था वो कितना था, ये एंगल 60 डिग्री था, ठीक है भाई। ये एंगल कितना था 60 डिग्री था। सन कैसे एंगल बनाएगा भाई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और यहाँ सन पड़ रहा है आपका, तो ये जो एंगल आ जाता है आपका ये 60 डिग्री होगा सन का, और ये अपोजिट एंगल है तो ये भी 60 होगा, और ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा। समझ पा रहे हैं आप। मैं एक बार फिर से थोड़ा नीट एंड क्लीन बनाती हूँ यहाँ डायग्राम, देखें जरा आप एक बार समझें इस चीज़ को कि बेटा जी ये मीनार है, ठीक है, ये मीनार है, यहाँ से सन लाइट डाल रहा है और ये मैंने मीनार के टॉप पे एक हॉरिजॉन्टल ले लिया, तो ये यहाँ लाइट डालता हुआ शैडो बनाता हुआ चलेगा। तो यहाँ जो मेरे सिर पर ये ये मीनार है या मैं हूँ या कोई भी वर्टिकल ऑब्जेक्ट है, उसके सिर पर जब लाइट पड़ती है तो सन का जो ये एंगल है वो कितना है 60 डिग्री है, और ये लाइन को जब मैं आगे क्रॉस करती हूँ तो ये और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं जो कि 60 डिग्री का है, और जब ये एंगल 60 है तो बेटा जी ये एंगल भी 60 डिग्री ही आता है। तो आपको इन सब पे दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी छाया का कोई क्वेश्चन आता है तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ से सूरज पड़ रहा है और यहाँ आके एंगल बना रहा है, ठीक है, समझ आ गई बात। तो ये सब चीज़ें आपने फिर भूल जानी है, आपने कुछ नहीं करना, आपने डायरेक्ट अपना एंगल ड्रॉ कर देना है। तो AB आपकी मीनार है और जब 60 डिग्री का एंगल बन रहा है तो छाया BC है। थोड़ी देर के बाद एंगल कम हो गया तो यहाँ तक छाया बढ़ गई, D तक आ गई, और ये कितनी बढ़ गई, ये 40 मीटर बढ़ गई।
इस स्थिति में जो ये एंगल है ये 30 डिग्री है। क्लियर? फिर से पढ़ देती हूँ मैं। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का उन्नतांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए मीनार की ऊंचाई h मीटर है। गॉट इट? h मीटर है और ये हमें पता नहीं है कितना है। अब आपके पास दो ट्रायंगल हैं, ध्यान से देखना है। पहले तो आप ये अंदर वाला ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल ABC। मीनार हमेशा 90 डिग्री पर ही खड़ी होगी, तो ट्रायंगल ABC में हमें कुछ भी नहीं पता, ना लंब पता। कर्ण की तो जरूरत ही नहीं है, कर्ण पे दिमाग खर्च नहीं करना भाई। हमें तो ये चाहिए कि मीनार की ऊंचाई, ठीक है ना। तो ये निकल आएगा, तो इससे फिर ये निकल आएगा पूरा, तब हाइट निकलेगी। तो H और B में डील करना है हमने। तो एंगल कितना है 60, टेंजेंट 60 कितना हो जाएगा AB बटा BC, AB बाय BC। टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है बेटा जी √3। AB है H और ये BC है, BC को उधर ले जाइए तो BC हो जाएगा H बाय √3। हमने इसको एक बार रिजर्व कर लिया, ठीक है। हमें नहीं पता हम आगे कैसे यूज़ करने जा रहे हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप उस चीज़ को वहीं छोड़ दिया करो। या आप BC को क्या कर लीजिए, x मीटर ले लीजिए। तो ये यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी। √3 को इधर ले जाओ तो x √3 बराबर है क्या आ गया, h आ गया, ठीक है। अब हम दूसरा ट्रायंगल देखते हैं। दूसरा ट्रायंगल ये पूरा है, ध्यान से देखें, जो मैंने पूरा ग्रीन कर दिया है ABD, ठीक है भाई। चलूँ आगे। तो बेटा जी ट्रायंगल ABD में फिर से वही लंब और आधार, एंगल है 30 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री, क्या हो जाएगा AB बटा BD। ध्यान देंगे AB बाय BD, टेंजेंट 30 होता है 1 बटा √3। AB कितना है HBD, BD कितना है DC जमा BC, तो ये बन जाएगा 40 जमा x। ध्यान देना है, इसको इधर ले आओ। 40 जमा x बटे √3 बराबर है h। ये h की एक वैल्यू और आ गई है। क्लियर? अब आपको किसी भी तरीके से h की वैल्यू निकालनी, या तो आप क्या करिए कि ये h की वैल्यू x √3 है और ये h की वैल्यू ये है, दोनों वैल्यूज़ को इक्वल कर लीजिए क्योंकि हाइट तो सेम रहनी है मीनार की। या इसमें से x की वैल्यू निकाल कर यहाँ रख लीजिए, एक ही बात है। तो हम यहाँ h की वैल्यू पुट कर देते हैं, हम यहाँ h की वैल्यू पुट कर देते हैं। इसी से आगे बढ़ रही हूँ अब मैं, ध्यान देना। 40 + x बाय √3 और h की वैल्यू कितनी है भाई, x √3, ठीक है। r पर गुणा कर दो इसको, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 40 + x इज इक्वल टू √3 को √3 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा 3x। x को राइट साइड में ले जाओ तो ये बन जाएगा भाई 3x घटा x यानी 2x। 40 बराबर है 2x, तो x कितना हो जाएगा 40 बटे 2 यानी 20 मीटर। x 20 आ गया। हमें x नहीं निकालना था, हमें तो h निकालना था। तो यहाँ से जो h है वो कितना है x √3, x की जगह 20 रख दीजिए यानी 20 √3 मीटर आपकी मीनार की हाइट आ जाएगी। और अगर आपको डेसिमल में कहा गया है तो आप निकाल दीजिए। मैंने बताया था √3 की वैल्यू 1.732 होती है, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन बेटा जी मैंने चैप्टर नंबर 9 से लिए हैं। आपको अगर समझ ना आए हो तो आप मुझे बताएं। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने सजेशंस मुझे ज़रूर दें जिससे मैं कुछ और इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। कोई डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें, बाकी के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। ये वाला क्वेश्चन 16, 17 और 19 में आया था जो मैंने अभी कराया है, 3 बार आ चुका है। तो इफ़ यू लाइक माई लेक्चर्स देन प्लीज़ subscribe my channel and share with your friends. Thank you.